हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4। तो आप सभी लोग एक्सरसाइज 2.4 निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया, वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो द आर द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। बहुत ही आसान है भाई। हमारे पास 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है px, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। ये दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल 2 × x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 2। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं सर ये मिसलेनियस ऑप्शनल एक्सरसाइज एग्ज़ाम में आती कि नहीं आती। तो बेटा लास्ट ईयर तक तो आप देखें तो अभी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं ये। इनमें साफ साफ बुक के नीचे स्टार लगा के लिखा रहता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके बहुत अच्छा पेपर जाएगा, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, ना स्टैंडर्ड में आएगा ना बेसिक में आएगा। ठीक है, फिर भी अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छे रहते हैं ये। तो अपन देखें px हमारे पास दिया है, बोला गया है 3 वैल्यूज़ हैं इसकी। 3, एक है अल्फ़ा, अपन अल्फ़ा बीटा गामा ले लेते हैं, एक है हाफ, दूसरी वैल्यू दी हुई है 1 और तीसरी वैल्यू दी हुई है -2। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा है। बोले वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर ज़ीरोज़। तो पहली बात तो देखो ये ज़ीरोज़ हैं कि नहीं है। तो p ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, मतलब p ऑफ हाफ की वैल्यू निकालना है। सिमिलरली p ऑफ बीटा की वैल्यू मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू निकालना है। p ऑफ गामा मतलब p ऑफ -2 की वैल्यू निकालना है। अगर तीनों की वैल्यू 0 आती हैं तो ये तीनों इनके ज़ीरोज़ होंगे। तो मैंने हाफ रखा, तो ये हो गया 2 × हाफ का पावर 3 प्लस हाफ का पावर 2 माइनस 5 × हाफ प्लस 2। तो हाफ का पावर 3 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/8, तो 2/8 प्लस हो गया 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो ये हो गया हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। देखो भाई 1/4 प्लस 1/2 हाफ और 2 प्लस हाफ 5/2 प्लस का और 5/2 माइनस का 0। तो p ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0 है। सो अपन कह सकते हैं 1/2 इज़ लिख लेंगे, सिंस p ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0 देयरफॉर हाफ इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया, नोट कर लो यहाँ तक। फिर हम बीटा चेक करेंगे। तो बीटा हमारे पास आएगा p ऑफ 1। p ऑफ 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2 × 1 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 2 माइनस ऑफ 5 × 1 प्लस 2। तो ये जाएगा 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2। तो 2 + 1 3 + 2 5 माइनस 5 0। तो सिंस p ऑफ 1 इक्वल टू 0 सो 1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ये हो जाएगा। सिमिलरली अपन p ऑफ गामा की वैल्यू निकालेंगे, मतलब p ऑफ -2 की वैल्यू निकालेंगे। तो अपन कहेंगे p ऑफ गामा मतलब p ऑफ -2। तो हो जाएगा 2 × -2 का पावर 3 प्लस -2 का पावर 2 माइनस 5 × -2 प्लस 2। ये हमारे पास आएगा। सॉल्व करें तो -2 का पावर 3 इज़ -8 × 2 हो जाएगा -16, -2 का पावर 2 इज़ +4, -2 × -5 इज़ +10 प्लस 2। तो ये भी 0 आ गया। तो सिंस p ऑफ -2 इज़ 0 सो -2 इज़ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को अपन जनरल पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d से कंपेयर करते हैं। कंपेयर अगर अपन करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पे a है, कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पे 2 है। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू 2 आ गई। अब जो रिलेशन होता था वो ये होता था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ -b/a। दूसरा रिलेशन होता था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज़ +c/a। और तीसरा होता था अल्फ़ा × बीटा × गामा इक्वल टू -d/a। इन तीनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन अपन देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा कितना है, हाफ प्लस 1 -2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास +3/2 -2 इज़ -half माइनस ऑफ b इज़ 1 एंड a इज़ 2 इक्वल टू -half। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारे पास, -half इक्वल टू -half। अब दूसरा रिलेशन देखेंगे। दूसरा रिलेशन हमारे पास है अल्फ़ा बीटा प्लस
बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी वाई। अब अल्फ़ा की वैल्यू हाफ, बीटा की वैल्यू 1, तो हाफ इंटू 1 कितना हो जाएगा, हाफ। बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, तो आ जाएगा -2। गामा की वैल्यू -2, अल्फ़ा की वैल्यू हाफ, तो आ जाएगा -1। और तो -1 -2 हमारे पास कितना हो गया, -3 प्लस हाफ इक्वल टू -5/2। यहाँ देखें सी इज़ -5 और ए इज़ 2, तो ये भी -5/2, तो ये भी वेरीफाई हो गया। रिलेशन सेकंड भी वेरीफाई हो गया। अपन देखते हैं रिलेशन थर्ड। रिलेशन थर्ड क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो थर्ड रिलेशन हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू -dy है। अल्फ़ा की वैल्यू है हाफ, बीटा की वैल्यू है 1, गामा की वैल्यू -2, तो यह आ गया -1। माइनस ऑफ डी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2, तो ये भी -1, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट आप सेम ऐसे ही आप खुद करेंगे। चलिए अपन देखें अब सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड में बोला गया है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros टेकन 2 at a टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशन दिया हुआ है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अपन कैसे निकालेंगे। तो अपने पास कंसेप्ट ये होता है, आप लिख लीजिए कंसेप्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। या तो ऐसे हो सकता है, या दूसरा है अपन जब इसका मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये हमारे पास होता है a एक्स क्यूब माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी है 2। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू दी है -7 और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू दी है -14। तो ये पी एक्स हमारे पास क्या जाएगा भैया, a एक्स क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2, तो -2x स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा -7, तो ये -7x, और अल्फ़ा बीटा गामा -14, तो माइनस माइनस प्लस 14, ये आंसर आएगा। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये हो गए एक ही इनफाइनाइट वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आंसर होगा। हमें केवल एक ही निकालना है, तो हमने एक ही वैल्यू 1 लिख ली, तो आंसर हो गया एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 14, ये आंसर हो गया। तो नोट कर लें बच्चों, इसी के साथ आपने पॉलिनोमियल चैप्टर ऑफ क्लास 10 कंप्लीट कर लिया है। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।